साल रक्षाबंधन पर भद्रा काल ने लोगों को बहुत टेंशन में डाल दिया है। भद्रा के चलते रक्षाबंधन 30 और 31 अगस्त दोनों दिन मनाया जा रहा है, लेकिन 30 अगस्त को पूरे दिन भद्रा रहेगी, इसलिए बहनों को केवल रात में ही राखी बांधने का मौका मिलेगा। भद्रा काल 30 अगस्त को सुबह शुरू हो चुका है और यह रात के 9:02 तक रहेगा। यानी बहनें 30 अगस्त को रात 9:02 के बाद ही भाई की कलाई पर राखी बांध सकेंगी। भद्रा की वजह से आपको जो परेशानी हो रही है, चलिए हम आपको रक्षाबंधन से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां बताते हैं जिसमें बहनों ने भद्रा काल में भाइयों को राखी नहीं बांधी थी, इसलिए उन्होंने जो चाहा उनकी मुराद पूरी हुई। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माँ चल। यानी जिस रक्षा सूत्र से महान शक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी सूत्र में मैं तुम्हें बांधता हूँ जो तुम्हारी रक्षा करेगा। अक्सर ये बातें हमारे पुरोहित और पंडित हमसे रक्षा सूत्र बांधते समय कहते हैं, लेकिन ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे की एक कहानी है। दरअसल राजा बलि को रक्षा सूत्र माता लक्ष्मी ने बांधा था। भगवान विष्णु के वामन अवतार में जब राजा बलि से 3 पग भूमि का दान मांगा, तब उनके दान से प्रसन्न होकर अपने वचन के अनुसार भगवान विष्णु राजा बलि के साथ पाताल लोक में चले गए। इससे माता लक्ष्मी बहुत परेशान हो गई। यदि सृष्टि को चलाने वाले विष्णु देव इस तरह पाताल लोक में चले गए तो सृष्टि कैसे चलेगी? माता ने इसका उपाय ढूंढा, एक ब्राह्मणी का रूप धर लिया और श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि के यहाँ पहुंच गई। शुभ मुहूर्त में उन्होंने बलि की कलाई पर रक्षा सूत्र बांध दी। बलि ने भी उन्हें अपनी बहन मानते हुए उनकी रक्षा का वचन दिया। इसके बाद देवी लक्ष्मी अपने वास्तविक रूप में आ गईं और भगवान विष्णु को मुक्त करने की अपील करने लगी। देवी लक्ष्मी ने कहा, भगवान विष्णु को वापस बैकुंठ जाने दें। चूंकि बलि देवी लक्ष्मी को अपनी बहन मान चुके थे, तो वे भला उनके अनुरोध को कैसे ठुकराते? उन्होंने भगवान विष्णु को बैकुंठ जाने की इजाजत दे दी, लेकिन साथ में यह वरदान भी दिया कि वह वर्ष में 4 महीने पाताल लोक में रहेंगे। माना जाता है कि तब से भगवान विष्णु हर साल 4 महीने पाताल लोक में रहते हैं और यही समय चातुर्मास कहलाता है। एक और अन्य पौराणिक कथा कुछ इस तरह की है कि महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था। दोनों तरफ विशाल सेनाएं मोर्चे पर तैनात थी। वे बस अपने सेनापति के एक आदेश का इंतजार कर रहे थे। इस समय युद्ध से पहले युधिष्ठिर अपनी सेना को लेकर चिंता में थे। उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा, युद्ध में सैनिकों का मनोबल कैसे बढ़ाएं जिससे हमारी विजय सुनिश्चित हो? इस पर श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, आप अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधिए, इससे आपकी जीत पक्की होगी। कहा जाता है कि युधिष्ठिर ने जिस दिन अपने सैनिकों को रक्षा सूत्र बांधा था, उस दिन सावन की पूर्णिमा थी और भद्रा काल भी नहीं था। रक्षाबंधन की कथा श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी के बिना अधूरी है। श्री कृष्ण और द्रौपदी की कहानी हम आपको बताएं, उससे पहले आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण और शिशुपाल का एक प्रसंग। शिशुपाल रिश्ते में कौरवों और पांडवों का भाई था और भगवान श्री कृष्ण की बुआ का पुत्र था। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से बहुत शत्रुता रखता था। उसके अंदर श्री कृष्ण को लेकर जलन की भावना थी। दरअसल शिशुपाल रुक्मिणी से विवाह करना चाहता था, लेकिन रुक्मिणी तो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करती थी और उनसे ही विवाह करना चाहती थी। लेकिन रुक्मिणी के भाई राजकुमार रुक्मी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था। तब भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी को अपने महल में लेकर आ गए। इसी बात से शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण से दुश्मनी रखने लगा। जब युधिष्ठिर को युवराज घोषित किया गया और राज्यसूर्य यज्ञ हुआ, तो इस अवसर पर सभी संबंधियों और रिश्तेदारों को बुलाया गया। सभी दिशाओं से पराक्रमी राजाओं को भी आमंत्रण मिला। इस मौके पर वासुदेव, श्री कृष्ण और शिशुपाल भी आमंत्रित थे। यहीं पर शिशुपाल का सामना भगवान श्री कृष्ण से होता है। भगवान श्री कृष्ण को देखकर वो क्रोधित हो गया। जब भगवान श्री कृष्ण पधारे तो युधिष्ठिर समेत सभी पांडव भाइयों ने उनका खूब आदर सत्कार किया। यह बात शिशुपाल को नागवार गुजरी और उसने सबके सामने ही इसका विरोध जताया। उसका कहना था कि एक मामूली से ग्वाले को इतना सम्मान क्यों दिया जा रहा है। शिशुपाल भगवान श्री कृष्ण का अपमान किए जा रहा था, लेकिन भगवान श्री कृष्ण पूरे शांत भाव से थे।
शिशुपाल उनके लिए अब शब्दों का इस्तेमाल करता जा रहा था और भगवान ये सहते जा रहे थे। लेकिन जैसे ही शिशुपाल ने 100 अपशब्द पूरे किए, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने जब शिशुपाल का वध किया तो सुदर्शन चक्र से उनकी एक उंगली में घाव हो गया। द्रौपदी ने जब इसे देखा तो उसने तुरंत अपनी साड़ी का पल्लू फाड़कर उनकी उंगली में बांध दिया। तब भी श्रावण पूर्णिमा का दिन था और भद्रा का साया नहीं था। श्री कृष्ण की उंगली पर द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ कर बांधा था, जिस पर भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को अपना बहन मानते हुए इसका ऋण चुकाने का वचन दिया। बहन के इसी कर्ज को कृष्ण ने तब उतारा जब भरी सभा में द्रौपदी का चीर हरण हो रहा था। तो कृष्ण ने द्रौपदी के शरीर से वस्त्र नहीं उतरने दिया और उनके लाज की रक्षा की। उन्होंने द्रौपदी की साड़ी को इतना बड़ा कर दिया कि दुशासन साड़ी खींचते खींचते थक गया और बेहोश हो गया। राज दरबार में साड़ी का ढेर लग गया, लेकिन द्रौपदी की साड़ी कृष्ण की लीला से समाप्त नहीं हुई। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपने दिए वचन से बहन द्रौपदी की लाज बचाई और रक्षा का दायित्व निभाया। कहा जाता है कि तभी से रक्षा बंधन का त्योहार मनाया जाता है। तो आप भी भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस त्योहार को मनाइए और बहनों को वचन दीजिए कि आप हर स्त्री के सम्मान और गरिमा की रक्षा करेंगे, बहनों को शिक्षित करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाएंगे। और बहनों को भाइयों से ये वचन जरूर लेना चाहिए कि यदि वो मोटरसाइकिल चलाते हो तो हेलमेट पहने और गाड़ी चलाते हो तो सीट बेल्ट जरूर बांधें। तो आप सबको रक्षाबंधन की बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ नव भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।